नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत की भूगर्भीय संरचना में भारत के शैल समूह के टॉपिक पर आज हम दो और प्रकार की चट्टानों का अध्ययन करेंगे। और ये दो प्रकार की चट्टानें हैं, टर्शरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें। इसके पहले हमने लास्ट के लेक्चर्स में आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुडप्पा चट्टान, विंध्यन चट्टान, गोंडवाना चट्टान और दक्कन ट्रैप का अध्ययन कर लिया है। यह भारत के शैल समूह का आखिरी टॉपिक होगा। दोस्तों, भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत की भूगर्भीय संरचना इसलिए पढ़ी थी ताकि हमें पता चल सके कि जो भारत में अलग अलग भौतिक संरचनाएं हैं वो किससे बनी हैं। मैंने आपको हर प्रकार के शैल के बारे में बताया। जब आपको मैं धारवाड़ शैल समूह बोलूंगा तो आपके दिमाग में कर्नाटका का मैप बनेगा, जहां पर धारवाड़ जिले से धारवाड़ प्रकार की चट्टानों का उद्गम हुआ। और हमने अलग अलग प्रकार की चट्टानों का अध्ययन किया, क्योंकि हर जो आप फिजिकल फीचर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम जो अध्ययन करने वाले हैं हिमालय के बारे में, द्वीप के बारे में, तो जो भी हम भारत की भौतिक संरचना का अध्ययन करेंगे वो सब चट्टानों से बनी है। इसलिए यह टॉपिक पढ़ाना इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम आने वाले हैं, भारत के भौतिक संरचना, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आइए टर्शरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान को समझते हैं। दोस्तों, जो टर्शरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान है ये सेनोजोइक युग में बनी है। इनका निर्माण कब हुआ था? इनका निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। तो जो सेनोजोइक एरा है या सेनोजोइक जो काल है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक टर्शरी और दूसरा क्वाटरनरी। इसे आप युग लिखें, सेनोजोइक युग लिखिए, सेनोजोइक एरा। तो सेनोजोइक युग को हम दो काल में बांटते हैं, टर्शरी काल और क्वाटरनरी काल। तो जिन चट्टानों का निर्माण टर्शनरी काल में हुआ उनका हम नाम टर्शरी चट्टान दे देते हैं, और जिनका निर्माण क्वाटरनरी काल में हुआ तो उसका नाम हम क्वाटरनरी चट्टान दे देते हैं। तो ये दोनों एक काल हैं। पहला काल कौन सा है? टर्शियरी काल, और दूसरा काल है क्वाटरनरी काल। तो सेनोजोइक युग को हम दो भागों में बांटते हैं, टर्शरी काल और क्वाटरनरी काल। जो टर्शरी काल में निर्माण हुए चट्टान उसका नाम हम रखते हैं टर्शरी चट्टान, और जिन चट्टानों का निर्माण क्वाटरनरी काल में हुआ है तो उन चट्टानों का नाम हम रखते हैं क्वाटरनरी चट्टान। तो आपने जाना कि इसका निर्माण किस युग में हुआ और हमने इसको कितने काल में बांटा है। अब हम पढ़ते हैं टर्शरी चट्टान को कि ये कहां हमें दिखती है, कहां पाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं टर्शियरी चट्टान के बारे में। टर्शरी चट्टान को हम तृतीयक चट्टान भी कहते हैं, तृतीयक चट्टान। टर्शरी चट्टान में भारत के किस क्षेत्र पर कौन से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का निर्माण हुआ है ये जानना जरूरी है। तो टर्शरी चट्टान में या टर्शरी युग में
टर्शरी काल में हमें किस प्रकार की चट्टान का निर्माण दिखेगा, और यहां पे निर्माण होगा हिमालय का। तो जो हिमालय क्षेत्र है या हिमालय आप जो यहाँ पे देखते हैं, भारत के इस क्षेत्र पर आपको हिमालय दिखता है। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है टर्शरी काल में, और ये जो हिमालय है ये टर्शरी प्रकार की चट्टान है। तो हिमालय को हम प्रमुख 3 रूप से बांटते हैं। सबसे पहला है बृहत हिमालय। हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, बृहत हिमालय, और दूसरा हिमालय है मध्य हिमालय, और तीसरा हिमालय है शिवालिक। तो हिमालय को दोस्तों 3 भागों में हम बांटते हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो सबसे पहले बृहत हिमालय को देखते हैं। तो बृहत हिमालय हमें यहां पर दिखता है, इस क्षेत्र पर। ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है बृहत हिमालय। इसके बाद दूसरा है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय, यहां से ये जो सेकेंड एक्सटेंशन है इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। बृहत का मतलब है जिनकी ऊंचाई लगातार जो श्रेणी है बड़ी है उन। तो आपने बृहत हिमालय जान लिया और अब मध्य हिमालय जाना, और तीसरा जो है वो है शिवालिक। इन तीनों का निर्माण हमें टर्शरी काल में देखने को मिलता है, और इन्हें हम कहते हैं टर्शरी चट्टानें। तो आपसे अगर कोई पूछे हिमालय किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो हिमालय टर्शरी काल में बना है, इसलिए इसका नाम है टर्शरी चट्टान। अब जो टर्शरी युग है या काल है, इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो जो बृहत हिमालय है इसका निर्माण हुआ है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन काल पे। मध्य हिमालय का हुआ है मायोसीन पे, और शिवालिक का निर्माण हुआ है प्लायोसीन काल पे। तो ये जो टर्शरी काल है इसको भी अन्य भागों में हम बांटते हैं, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। इसके पहले इओसीन भी आता है। इसको 4 भागों में बांटते हैं, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो ये जो हिमालय के 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं, इन तीनों का निर्माण अलग अलग समय पे हुआ है। बृहत हिमालय का ओलिगोसीन पे, मध्य हिमालय का मायोसीन पे और शिवालिक का प्लायोसीन पे। इसके साथ साथ हमें एक और कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो खनिज तेल हैं, जो मिनरल ऑयल्स हैं। मिनरल ऑयल्स जो पेट्रोल है, आप देखते हैं आज हम पेट्रोल का खनन करते हैं। तो पेट्रोल हमें भारत में किस क्षेत्र में मिलता है? पेट्रोल हमें मिलता है तो खनिज तेल हमें असम, राजस्थान और गुजरात राज्य से मिलता है। तो ये जो खनिज तेल है वे इसी समय निर्माण हुए, कब? टर्शरी काल में। और टर्शरी काल में किस प्रकार की चट्टान में? टर्शरी चट्टान में। तो दोस्तों आपने जाना टर्शरी चट्टानों के बारे में। अब हम जानते हैं क्वाटरनरी चट्टान के बारे में। आपने इसका नोट्स बना लिया होगा। दोस्तों अब हम आखिरी प्रकार की चट्टानें पढ़ेंगे
और इस चट्टान का नाम है क्वाटनरी चट्टान। क्वाटनरी चट्टान। इसका नाम क्वाटनरी चट्टान क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण क्वाटनरी काल में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है? क्वाटनरी काल में। तो क्वाटनरी काल में निर्माण होने की वजह से जो चट्टान है इसे हम कहते हैं क्वाटनरी चट्टान। तो जैसे कि आपने जाना था कि जो हिमालय है, हिमालय किस प्रकार की चट्टान है? टर्शरी चट्टान या तृतीयक चट्टान। उसी प्रकार से भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो कि क्वाटरनरी काल में बने होंगे और जिसे हम क्वाटरनरी चट्टान कहते हैं। तो जो भारत का जो मैदानी भाग है, तो इस काल में हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा भारत में कंस्ट्रक्शन? भारत में उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं हम ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। तो ये जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है ये हिमालय के बाद हुआ है। हिमालय के बाद कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हिमालय बना, पर्वत बना, पर्वत से नदियां निकली। भारत की प्रमुख नदी गंगा और बहुत बड़ा हिस्सा सिंधु का भी है और ब्रह्मपुत्र का है। तो जब ये नदियां बह करके नीचे आई, क्योंकि इधर इसका डाउनवर्ड स्लोप है, एक ढलान है, तो जब नदियां बहती हैं तो नदियां अपने साथ मिट्टियां लेके आती हैं, निक्षेप लेके आती हैं। और जब वो क्या मिट्टियां, अब आप समझिए नदियां यहां से बह के आ रही हैं, गंगा यहां से बह के आ रही है, गंगा मैदानी क्षेत्र पर प्रवेश करती है, भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल राज्य से गुजरते हुए ये बंगाल की खाड़ी पे गिरती है। तो जब ये बहती है तो अपने साथ मिट्टी लेके आती है। अब वो मिट्टियां क्या होती हैं? धीरे धीरे यहां पर डिपॉजिट होती हैं, तो मैदान बना देती हैं। नदियां काटते हुए पर्वतों को निकलती हैं और जब काटते हुए पर्वतों को निकलती हैं तो मिट्टियां इकट्ठा कर देती हैं, तो उस क्षेत्र पे मैदान बन जाता है। तो भारत में जो मैदान बना है वो किस काल में बना है? वो बना है क्वाटरनरी काल में। और किस प्रकार की चट्टानों की वजह से? क्वाटरनरी चट्टानों की वजह से। भारत में सबसे नवीन प्रकार की जो चट्टानें हैं वो क्वाटरनरी चट्टान है। और सबसे बाद में हमें जो देखने को मिलेगा वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, यहां पर हमें भांगर और खादर दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। बांगर और खादर ये बांगर और खादर दोनों जलोढ़ मिट्टी हैं। जलोढ़ मिट्टी को हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा मैदानी भाग पे इकट्ठा कर दी जाती है उसे जलोढ़ कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जब हम भारत में मिट्टियां पढ़ेंगे तो हम भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। तो बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हमें कहाँ मिलेगी? इस क्षेत्र में मिलेगी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इस क्षेत्र पर मिलेगी। और नई प्रकार की मिट्टी हमें उत्तर प्रदेश के मैदान में मिलेगी। और नई प्रकार की मिट्टी को हम बोलते हैं खादर। इसके साथ साथ जो उत्तरी मैदान है यहां भी मैदान का हिस्सा है। यहां जो मैदान का हिस्सा बनता है वो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी यहां पे मैदान बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर। तो ये जो मैदान बना है
ये मैदान बना है क्वाटरनरी काल में, और किसकी वजह से? क्वाटरनरी चट्टान की वजह से। जो क्वाटरनरी चट्टान किससे बने हैं? वो बने हैं टर्शरी चट्टान से। जो टर्शरी चट्टान के अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, वो टूट करके क्वाटरनरी में बदल गए। इस प्रकार से क्वाटरनरी चट्टान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों हम एक बार बता दें कि हमने क्या क्या अध्ययन किया है। हमने आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शरी और क्वाटरनरी चट्टान। भारत में हर एक क्षेत्र में जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, चाहे वो हिमालय होगा, चाहे वो ईस्टर्न घाट होगा या वेस्टर्न घाट होगा। अब मैं जब आने वाले लेक्चर्स में मैं इन सब का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगी। आप जान जाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें उपस्थित हैं, क्योंकि ये सब जो भौतिक संरचना है ये चट्टान से ही बनेगी। इसलिए एक आधार जो बनना चाहिए था, एक कॉन्सेप्ट जो बनना चाहिए था, वो हमने आपके दिमाग में बनाने की कोशिश की। अब हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम भारत की भौतिक संरचना का अध्ययन करेंगे, इंडियन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स का हम इसमें अध्ययन करेंगे। हमारा शैल समूह यहाँ से होता है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।